हेलो दोस्तों, आपका मिस्टर पॉलिटेक्निक क्लास में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सदिश या वज्र गुणन। इससे पहले मैं 2 सदस्यों का अदिश गुणन पढ़ा था। अब आपका ये नया चैप्टर आया है वज्र गुणन। आइए इसके बारे में कुछ फार्मूले जानते हैं और फिर क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला फार्मूला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड के अंदर ए, मॉड के अंदर बी, साइन थीटा एन कैप। ये हो गया। अब ये एन कैप क्या है? समतल पर लंब इकाई सदिश। एन कैप का अभी आपको फार्मूला एक बताएंगे। ये समतल पर लंब इकाई सदिश है। आप मेन फार्मूला समझिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर दिया है, ए वेक्टर का मान दिया है, बी वेक्टर का मान, तो आप इस तरीके से फार्मूला लगाकर मान निकाल सकते हैं। इस तरीके से दूसरा फार्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब वो भी मॉड के अंदर, मतलब मापांक मॉड के अंदर। तो इसका फार्मूला है ए बी साइन थीटा। ठीक है, मतलब मॉड के अंदर ए वेक्टर का मान ए हो गया, मॉड के अंदर बी वेक्टर का मान बी हो गया, और साइन थीटा का साइन थीटा। मापांक हम निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। तीसरा फार्मूला आता है कि साइन थीटा यानी कोजिया, मतलब थीटा का मान पूछे, अब हमने साइन थीटा लिख दिया, आप साइन को इनवर्स करके उस साइड भी कर सकते हैं। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर अपॉन में मॉड के अंदर ए और मॉड के अंदर बी, अलग अलग मॉड में दोनों कर देना। ठीक है, ये साइन थीटा का मान पूछेगा, साइन को उधर उठा कर देना, यहाँ साइन इनवर्स हो जाएगा। जो मान आए तो साइन इनवर्स, ये जो भी आंसर आए वो आपका आंसर हो जाएगा। थीटा का मान, ये साइन थीटा पूछे तो साइन थीटा के लिए डायरेक्ट लगा देना। इसके बाद चौथा नंबर फार्मूला है ये इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश एन, एन कैप बराबर, एन कैप बराबर दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई में मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी के वेक्टर। ये हो गया आपका चौथा फार्मूला। ये आपके 4 मेन फार्मूले हो गए जो आपको बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। वैसे भी पॉलिटेक्निक में ज़्यादा कठिन सवाल तो आते नहीं, तो इसी बेसिक पे आते हैं। तो आप ये फार्मूले थोड़ा देख लेना और इस पर क्वेश्चन लगाना है। अब इसके बाद कुछ फार्मूले और जान लेते हैं जो मेन है और जो सवाल में आते हैं। पहला फार्मूला कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला है 1/2। 1/2 लिखने के बाद क्या करना है? मॉड लगाना है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इस तरीके से लिख देना। मतलब ए वेक्टर को जो मान देगा बी वेक्टर, उसका हम पहले मापांक निकाले, क्रॉस करके मापांक निकाल लें। क्रॉस करने के बाद मापांक निकाला है 1/2 से उसमें मल्टीपल कर दें, आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, यही कंडीशन चतुर्भुज में लगेगी। किसमें लगेगी? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज में एक अंतर है, इसमें मापांक तो लगेगा, मापांक तो लगता है, लेकिन ये 1/2, ये 1/2 यहाँ से हट जाएगा और क्या लग जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस के बी के वेक्टर। ये आपकी क्या होगी? चतुर्भुज की भुजाएं होगी। कोई 2 भुजाएं दे देगा, ए वेक्टर बराबर ये और बी वेक्टर वाला बराबर वो क्वेश्चन दे देगा, दोनों का क्रॉस निकाल लेना, मापांक निकाल लेना। यही क्या हो गया? चतुर्भुज का। लेकिन ये केवल क्या वजह? भुजाएं दे। यदि विकर्ण दे दे, क्या दे दे? विकर्ण दे। क्या दे दे? विकर्ण दे दे, तब फार्मूला क्या लगाएंगे? त्रिभुज क्षेत्रफल का। तब क्या लगाएंगे? क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे 1/2, और जो विकर्ण दिए हैं D1 देगा, एक देगा D2, इन दोनों का क्रॉस निकाल देना। सेम कंडीशन कैसा करना है? इसके तरीके से 1/2, इसमें जो भुजाएं हैं और इसमें जो विकर्ण, इतना याद रखे हैं। इसमें भुजाओं के लिए फार्मूला ये है और इसमें भुजाओं के लिए ये है। 1/2 हटा देंगे चतुर्भुज में, और विकर्ण वाले में 1/2 लगा देंगे। D1 क्रॉस D2 का फार्मूला लगा के हल कर लेंगे। ये आपके हो गए त्रिभुज के लिए और चतुर्भुज के लिए। अब इसको हम मिटा लेते हैं। बस हम आपको बेसिक मेन बताएंगे जो आपको पेपर में मदद करेंगे। इसके बाद जैसे दिया ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दिया है तो फर्स्ट नंबर क्या करेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में 0। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई ए क्रॉस बी निकालने के लिए। दूसरी कंडीशन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, A1 अपॉन में B1, A2 अपॉन में B2, और A1 A2 अब A3 अपॉन B1 B2 और B3, 3 चीजें।
ये हो गया दूसरी कंडीशन। ये फर्स्ट हो गई, ए क्रॉस बी बराबर 0 निकाल लें, या A1 अपान B1 कर दें, A2 अपान B2, A3 बराबर A। ये कहाँ से आएंगे? A1 A2 A3 ए वेक्टर का मान दिया रहेगा, मतलब जैसे ए वेक्टर बराबर दे देगा A1 I कैप, फिर दे देगा A2 J कैप प्लस A3 K कैप। इस तरीके से फिर B वेक्टर बराबर दे देगा B1 I कैप, फिर B2 J कैप, फिर B3 K कैप। ठीक है, इस तरीके से दे देगा। तो आप बस यही मान यहाँ ऊपर रख दें, बराबर हम करके और हल कर लें आपस में बराबर करके, या सीधे ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 निकाल लें। तो क्या निकला है? ए, ये समांतर बी वेक्टर, ये इसका मान निकल आएगा। ये आपके हो गए समांतर के लिए फार्मूला। मेन आप ये लगा दें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 सीधे से, और बस हल हो जाएगा। एक हम फार्मूला और बता दे रहे हैं समरेख के लिए, जब समरेखी हो। कैसे हो? समरेखीय। जब कैसे हो? समरेखी हो, तब फार्मूला क्या लगाएंगे? यदि कोई इस तरह सदिश दिए हैं और वो समरेखी होंगे तो आप फार्मूला लगाएंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर प्लस में करेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, प्लस में सी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर, और बराबर हम कर देंगे 0। ये हो गया समरेखी के लिए। आप समरेखी के लिए फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये आपके मेन फार्मूले हो गए। इसके बाद हम बता रहे हैं, जैसे आप पहले हमने पढ़ाया कि आई का जैसे जे में क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, तो आई जे क्या बचा, के बचा तो बराबर में के आ जाएगा। ठीक है, और जैसे जे का के में करे, जे के बाद के आता है, तो अब क्या बचा? आई बचा, तो आई लिख दो। इस तरीके से जे का के में करे तो आई आएगा, आई के जे में। लेकिन एक चीज याद रखना, चक्र अनुसार चलना चाहिए, चक्र के अनुसार। मतलब आई के बाद जे आता है, जे के बाद के। यदि उल्टा कर दे, जैसे जे के बाद आई का क्रॉस कर दे, अब तो गलत हो गया। लाइन से होता है आई जे के, यही चक्र अनुसार है, आई फिर जे फिर के। लेकिन ये क्या कर रहा है? जे का आई में कर रहा है, तो के तो आएगा, आंसर तो इसका के आएगा, के कैप। लेकिन इसमें क्या करेंगे? माइनस आगे लगा देंगे। यहाँ क्या करेंगे? माइनस आगे लगा देंगे। इसमें 0 मान कब होता है? जब आई का आई के साथ में क्रॉस करेंगे, तो मान क्या आएगा? 0। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई बड़ा सवाल दिया हो और आई कैप दोनों साइड में हो और क्रॉस करना हो, तो सीधी सी बात 0 है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। आइए अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन के अनुसार फिर जानेंगे कि कौन किसका कहाँ यूज करना है। इसको मिटाते हैं। फार्मूले याद कर लीजिए, वही मेन है। फार्मूले को बेस पे ही क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछता है। ज़्यादा हार्ड तो हमने देखे नहीं, हमने भी पेपर दिया है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है कि ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 4 के जे माइनस के 5 के कैप, और बी वेक्टर बराबर क्वेश्चन में है 7i माइनस का 3j और प्लस का 6 के कैप। अब इसी को सॉल्व करना है। ये दो वेक्टर दिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो आपको इसमें क्या निकालना है? आपको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये तो निकालना है। देखिए इसमें 3-4 सवाल छुपे हुए हैं। ए प्लस बी निकालिए, साथ में ए माइनस बी भी निकालिए, ये दोनों निकालिए। और इनको निकालने के बाद इनका क्रॉस निकालिए। देखिए एक के अंदर 3 चीजें छुपी हुई हैं, ये आप तीनों सीख जाएंगे निकालना। ए प्लस बी, ए माइनस बी, और दोनों का क्रॉस निकालना। सबसे पहले क्या करते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी निकालते हैं। देखिए ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो वेक्टर दिए हैं बस सीधे सीधे उनका करते जाइए। देखिए आई कैप जे दिया है, आई कैप जे दिया है। अब आपने क्रॉस में क्या पढ़ा है? सॉरी जी, क्रॉस तो कर ही नहीं रहे, माइनस कर रहे हैं, सीधे माइनस करते जाइए। तो ये 7 दिया है और ये 3 दिया है, तो 7 में से 3 के कितने बचे? 4। तो माइनस का 4 आई कैप। ठीक है, फिर इससे घटाइए, जो 4 दिया है और ये 3 दिया है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 के जे कैप, और फिर इसको हल कर लीजिए, माइनस के 11 के कैप। आप इसको माइनस करके देखिए, ऐसे करके जब 3 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना 3, और फिर क्या लिखेंगे? माइनस के 7, तो 7 में से 3 गए 4, तो माइनस के 4 आई कैप। देखिए आ गया, 7 में से 3 गए 4, माइनस के 4 आई कैप। इस तरीके से हल करते जाइए, नीचे वाले से ऊपर वाले घटाए जाइए, और आंसर फिर ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर का मान निकाल लीजिए। ये तो सीधे डायरेक्ट ही आ जाएगा हल करने में। क्या आ जाएगा? 10, 7 3 10, फिर 4 में से 3 गए 1, ठीक है, और फिर 6 में से 5 गया 1। 10i प्लस जे कैप, सॉरी प्लस जे कैप और प्लस के कैप आएगा यहाँ पे। ये 6 बड़ा है और यहाँ पे 4 बड़ा है, तो 6 प्लस और प्लस दोनों के आ जाएंगे,
और यहाँ पे 10 आ जाएगा, 7 3 10 आ जाएगा। तो ये हो गया a प्लस बी का, और ये क्या हो गया a माइनस बी का। अब क्या करना है, a प्लस बी मिल गया, a प्लस माइनस बी मिल गया, अब दोनों को क्रॉस निकालना है। तो बस तुरंत से मापांक बनाइए, मतलब उसके बाद क्या करिए, आई ऊपर लिख लीजिए, जे लिख लीजिए और के लिख लीजिए। इसके बाद मान लग दीजिए। सबसे पहले a प्लस बी, तो इसका मान है 10, इसका मान 1, इसका मान 1, ठीक है। फिर इसका मान माइनस के 4, और इधर जे का मान है 7, और इधर है क्या माइनस के 11। इतना हो गया, ठीक है। अब आई कैप लिखिए साइड में, मान यहाँ कुछ नहीं है वरना आप लोग माइनस होंगे। ये हो गया आई कैप लिखिए साइड में, ठीक है। उसके बाद ये बनाइए। अब आई कैप वाली लाइन छोड़ दीजिए ऐसे करके, और सीधे सीधे ऐसे गुणा करते जाइए। तो -11 का जब 1 में होगा तो क्या आ जाएगा, -11। फिर 7 का 1 में होगा 7, और बीच में फार्मूले में माइनस रहता है तो माइनस लगा दीजिए। अब जे की बारी है, जे होता है माइनस का। फिर जे की लाइन छोड़ दीजिए, इसका इसमें करिए। 10 का गुणा जब 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। और माइनस का है तो माइनस, अब इसके बीच में माइनस रहता है तो माइनस लगा दीजिए। अब इसका इसमें हुआ था, अब इसका इसमें हुआ, तो 4 एकम 4। भाई साहब 4 तो आया, लेकिन ये माइनस था, एक फार्मूले वाला माइनस, तो प्लस हो गया, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब के कैप की बारी आएगी तो के कैप लिख लीजिए। अब के कैप वाली लाइन छोड़ दीजिए, तो 10 सत्ते 70, और बीच में रहता है माइनस, माइनस लगा दीजिए। 4 एकम 4, ये तो 4 आ गया, लेकिन ये वाला भी 4 है, एक 4 में, और ये माइनस फार्मूले वाला, तो माइनस माइनस प्लस 70 + 4 74। अब यहाँ तक निकल लिया, अब इसको मुंह पर मिटा देते हैं। आप अपना कॉपी नोट करके चलिए। अब इतना कर लिया। अब क्या आएगा, -18 आई कैप, फिर 110 और 4, तो कितने हो गए, 106। घटाना है, जोड़ना नहीं। 106 जे कैप, और फिर इसके बाद प्लस के 74 के कैप। ये हो गया आपका क्रॉस। क्रॉस के अनुसार ये आपका आंसर निकल आया है। लेकिन क्रॉस तो निकाला है, अब जैसे इसके अंदर क्या करना है, मापांक निकालना है। हमने आपको अभी तक क्रॉस बताया है, इतना हो गया सवाल में। अब हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं, आपको मापांक निकालना। मापांक मतलब मॉड ऐसे नहीं साइड में दे देता। अगर कह देता कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर ऐसे करके मापांक ये निकालिए, मापांक इसका, तो ये तो क्रॉस निकल आया। ये देखिए ये वाला, ये क्या है, क्रॉस है ए का और बी का, ये क्रॉस हो गया केवल, ये केवल क्रॉस है। अब अगर इसका मापांक निकालना है, तो मापांक निकालने के लिए कंडीशन क्या है, एक बनाइए अंडर यानी करण, ऐसे करके, और जो आई कैप के गुणांक में दिया है -18, तो माइनस आप लीजिए या नहीं लीजिए, क्योंकि मॉड लगा है तो माइनस को प्लस कर देता है। तो क्या हो गया, 18 का वर्ग कर देना है, 18 का स्क्वायर प्लस 106 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 74 का स्क्वायर। ये कंडीशन बनेगी आपके ऊपर। इतना हो गया, 18 का, 106 का और 74 का। अब ये थोड़े बड़े हैं, आप कैलकुलेटर के द्वारा अपना 18 का वर्ग, 106 का वर्ग और 74 का वर्ग निकाल लें, और निकालने के बाद जब जोड़ेंगे तो आएगा 17036। कितना आएगा आंसर, रूट के अंदर 17036। यही आपका क्या हो गया, मापांक। ये हो गया आपके मापांक का आंसर। तो सबसे पहले क्या किया, a माइनस बी, फिर a प्लस बी, या a प्लस बी, a माइनस, जो मन करे वो पहले निकाल लीजिए। मेन मुद्दा है आपका क्रॉस निकालने का। क्रॉस निकाल लीजिए, आई जे के रखिए, मान रख लीजिए a का जो दिया है और b का जो दिया है, जे के नीचे जे वाला मान, के नीचे के मान रख दीजिए। दोनों का क्रॉस निकाल लीजिए, पहले आई के निकाल लीजिए, जे के, तीनों को मान निकल आए। अगर मापांक पूछे तब आप मापांक निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट के अंदर आई का जो गुणांक है, जे का जो गुणांक है, के का, इन तीनों को गुणांक को क्या करना है, वर्ग करके जोड़ देना है। जैसे जोड़ेंगे बस दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला फार्मूला। इसके अंदर हमने आपको 3-4 सवाल बता दिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के k कैप, और बी वेक्टर बराबर 6i कैप माइनस के 3j कैप, और क्या दिया है, प्लस के 2k कैप। ये दिया है आपका सवाल, ठीक है।
ए वेक्टर बराबर क्या दिया 2i प्लस 2j माइनस के कैप 6i माइनस 3j और प्लस के 2k कैप। इसका आपको डॉट क्रॉस दोनों निकालने हैं, मतलब ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, जो हमने आपको पहले बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है। और फिर इसका क्रॉस जो अभी हमने मापांक उसका करणी के अंदर निकाला था, करणी कह रहे सॉरी सारणी के अंदर, वो आपको निकालना है। तो ये दोनों, तो ए डॉट बी ये तो बहुत सरल है, हमने पहले भी आपको बताया, केवल आई के साथ में करते हैं, जे का जे के साथ में और के के साथ में। तो दोनों को डॉट में करना है, तो दोनों पहले लिख लीजिए 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का के कैप और डॉट लगा दीजिए, उसको ऐसे लिख लीजिए 6i माइनस का 3j और प्लस के 2k कैप। इतना हो गया। अब आइए दोनों को हल करते हैं, देखिए कैसे हल होगा। सीधे करते जाइए, आई है तो आई का आई में करिए 6 दूनी 12 लिख लीजिए। फिर आगे बढ़िए 2 और 3 3 दूनी 6 तो 6 लिख लीजिए। और चिन्ह किस चीज का लगाएंगे, तो ये दिया है प्लस और वो दिया है माइनस, तो किस चीज का आंसर आ जाएगा माइनस का। फिर 2 एकम 2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 और 2 8 12 में से 8 है 4। तो ये आपका क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 4 आ गया। अब इतना निकालिए, आप याद रखिए इसका मान 4 है, इसको हम यहां से मिटा देते हैं। इसका मान 4 आ गया। अब किसकी बारी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही आई जे के सबसे पहले आपको काम करना है। फिर आई का जो मान दिया क्या दिया है 2, यहाँ जे का मान 2 दिया है और के का मान माइनस का 1। फिर इसका मान 6 माइनस 3 और 2। इतना हो गया। अब आप सीधे हल करते जाइए, आई का कैप उठा लीजिए, आई कैप उठाइए यहाँ से, आई कैप की लाइन छोड़ के गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले वाला माइनस, तो यहाँ माइनस ही रहेगा। इसके बाद माइनस के जे कैप 4 प्लस 6 और 2 दूनी 4 6 एकम 6 माइनस माइनस प्लस और प्लस का के कैप और निकाल लीजिए, माइनस के 6 माइनस के 12। ठीक है, के कैप बाई लाइन छोड़िए, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 माइनस के 6 माइनस के 12 इतना आ गया। अब इसके बाद इसको हल कर लीजिए, तो आएगा आई कैप माइनस के 10 जे कैप और माइनस के 18 के कैप। तो ये आ गया किसका, ए वेक्टर और क्रॉस के वेक्टर। तो इसमें आपको फिर 2 चीजें याद करनी, डॉट कैसे आई का आई में करते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी में क्या करते हैं, आई का आई में नहीं करके जे का के में और के का जे में, मतलब क्रॉस करके आपस में गुणांक करके और फिर आई और जे कैप के गुणांक के साथ मान निकालते हैं। तो ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ये हो गया ए डॉट बी वेक्टर। अब इसी में क्या कह रहा है कि लंब इकाई सदिश, जो हम लोग एन कैप आपको बताया उसका फार्मूला बताइए। क्या कह रहा है, लंब इकाई सदिश। इतना हम मिटा देते हैं। अब क्या कह रहा है, एन कैप लंब इकाई सदिश, इसका फार्मूला हमने आपको क्या बताया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और फिर बाएं क्या करते हैं मॉड के अंदर ए क्रॉस बी का। ये दोनों हमने आपको मान अभी निकाल दिए हैं, इनका निकाल लीजिए। आई आया था 10 जे आया था माइनस का 18 के कैप, ये मान आए थे जब निकाला था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, आई माइनस 10 जे और माइनस का 18 के कैप। और ए क्रॉस बी निकालिए, इसका क्या आएगा 5 अंडर रूट के अंदर। तो ये सीधे आपका डायरेक्ट क्या आ गया आंसर, किसका आंसर है ये, एन कैप का आंसर आ गया। अब आप सोच रहे हो जी कहां से आया 5 अंडर रूट 17, तो इसका ये जो मान आया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, इसका मापांक आपको निकालना है। तो मापांक हम निकालेंगे तो कितना आएगा 5 अंडर रूट के अंदर 17। ये हो गया आपका आंसर। अब जैसे कह दे कि साइन थीटा का मान निकालिए, किसका निकालिए, साइन थीटा का मान, वो कैसे निकालेंगे। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर और क्रॉस के बी वेक्टर। इसमें मॉड के अंदर मापांक के अंदर दोनों रहते थे, इसमें मॉड के अंदर अलग अलग रहेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरीके से। तो इसका मान तो सेम ऐसा है, लेकिन इसमें क्या करेंगे मापांक अलग अलग निकालेंगे, मतलब इसका मापांक अलग निकालो, इसका मापांक अलग निकालो। तो हम यही ऊपर आपको दिखा दें मापांक कैसे निकालते हैं। रूट के अंदर 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो कितना आ गया रूट के अंदर 4 4 8 1 9 बराबर 3। ठीक है,
इसका मान आ गया 3। अब इसका मान निकाल लो। इसका मान निकालने के लिए रूट के अंदर क्या करेंगे, 6 चरंग 36, फिर 3 तिरका 9 और प्लस 2 दूनी 4, इसको जोड़ दीजिए तो 36 और 4 40 और 9 49, इसका मान कितना आ गया 7। यही बस आपको मान रखने हैं। इसका मान तो यही रहेगा i माइनस के 10j और माइनस के 18 k कैप, इतना हो गया। अब इसके बाद इसका मान कितना आया, एक का मान आया था 3 शायद, एक का मान 3 आया था, एक का मान आया था 7। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि i j k कैप में है, और नीचे वाले में क्या कर दिया, थोड़ा कर दीजिए 7 क्या 21। तो आंसर क्या आ गया आपका, माइनस के i 10j माइनस के 18 के कैप बाय में 21। अब इसमें एक चीज और करनी है, ये तो केवल a क्रॉस b का मान हो गया। अब इसमें मॉड तो लगा है तो इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, मापांक निकालना पड़ेगा इसका भी, क्योंकि a क्रॉस b का मॉड लगा है। इसमें जैसे मॉड अलग अलग निकालिए, अब a क्रॉस b का भी मॉड निकालिए, क्योंकि अभी तक हमने कहीं निकाला नहीं है तो इसका भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1 का वर्ग करेंगे 1, 10 का करेंगे 100, 18 कितना होता है शायद 336 के आसपास। अब अपना निकाल लीजिए तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 अंडर रूट 17, यहाँ निकाला अभी देखिए तो कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट 17 अपॉन में 21, 5 अंडर रूट 17 अपॉन में 21। मापांक हमने आपको बता दिया ऐसे निकाला जाता है, आई का और फिर जे का गुणांक और के गुणांक क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने के बाद जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद अंडर रूट के अंदर जो आता है मान वो लिख देते हैं। 3 का वर्ग होता है 9, इसलिए 9 से बाहर हो गया 3, या 49, 7 का वर्ग होता है 49, इसलिए 49 बाहर हो गया तो कितना आ गया 7। ठीक है, ऐसे यहाँ भी हमने इसका मापांक निकाला है, तो इसका जब मापांक निकाला तो कितना आ गया 5 अंडर रूट के अंदर 17 अपॉन 21। तो इसके अंदर आपने 3-4 क्वेश्चन निकाल दिए, एक डॉट सीख लिया, एक क्रॉस निकालना सीख गए थे आप। क्रॉस के बाद हमने मापांक बता दिया कि अलग अलग मापांक कैसे निकालते हैं, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक कैसे निकालेंगे। पहले ए क्रॉस बी निकाला, उसके बाद इसी के मापांक निकाल दिए तो मापांक जे आ गया। फिर मॉड निकालने के बाद फिर साइन थीटा बता दिए, साइन थीटा आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसमें आपका हो गया 2-3 सवाल जान गए। अब इसके बाद कुछ त्रिभुज के क्षेत्रफल जो हमने फार्मूले पढ़े तो उनके बेस पे हम सवाल लगाते हैं। देखिए आप देख सकते क्वेश्चन लगाएं और फार्मूले याद करेगा। जितने भी किताब में दिए एग्जाम्पल और क्वेश्चन वो लगा डालें, अपने आप फार्मूले याद हो जाएंगे। फार्मूले याद कर लीजिए और सवाल लगाइए। तो पहले चतुर्भुज का लगाते हैं सवाल और उसके बाद त्रिभुज का भी बताएंगे। सबसे पहले चतुर्भुज के लिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्र के लिए हम आपको पहले सवाल नोट कराते हैं। सवाल जैसे दिया है 3i, 3i प्लस जे कैप और माइनस का 2k के कैप, एक ये दिया है। दूसरा दिया है i माइनस का 3j और प्लस का 4k कैप। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, चतुर्भुज का फार्मूला हमने क्या बताया था, ये मेन बात ये चतुर्भुज का फार्मूला निकालना है, लेकिन ये तो जाननी ये हैं क्या, ये विकर्ण दिए हैं कि भुजाएं दी हैं, क्योंकि हमने 2 फार्मूले बताए हैं। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो 1/2 नहीं लगाया था, लेकिन जब विकर्ण निकाले तो सेम कंडीशन थी जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल में थी वैसी चतुर्भुज में थी। तो ये क्या दिए, विकर्ण दिए हैं। क्या दिए, मान लीजिए विकर्ण दिए हैं। अब विकर्ण दिए तो कंडीशन वही है कि 1/2 करके फार्मूला लगेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो भी मापांक के अंदर। तो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस मान लीजिए, इसको ए वेक्टर है, ये मान लीजिए बी वेक्टर है। इसका मापांक आपको मापांक है सॉरी क्रॉस निकालना है। क्रॉस कैसे निकालें, ये दिया है, फिर से दिया नहीं है, पहले मानिए i j और k मान लिख लीजिए 3 1 माइनस के 2, इसमें क्या है 1 गुणांक है, इसका -3 गुणांक है, इसका 4, इतना हो गया। अब आई कैप को उठा के यहाँ लाइए, आई कैप वाली लाइन छोड़िए और ठीक इसका आपस में क्रॉस करिए। 3 त्रिका नहीं, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, बीच में माइनस रहता है याद रखना, माइनस के जे वाली लाइन छोड़िए, 4 3 12 और इसमें माइनस है, ये फार्मूले वाला माइनस 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 प्लस 2 एकम 2, और ऐसे ठीक के कैप का भी आप निकाल सकते हैं। छोड़िए 3 त्रिका 9 1 एकम 1।
इसको हल कीजिए, कितना आएगा 2 आई कैप माइनस के 14 जे कैप और माइनस के 10 के कैप। सबसे पहले क्या किया, आई कैप लिखा। आई कैप लिखने के बाद आई कैप वाली लाइन छोड़ दीजिए और इसमें ऐसे कीजिए 4 एकम 4 लो। यहाँ एक गलती कर दी हमने, क्या किया इसका पहले इसमें कर दीजिए, थोड़ा सा यहाँ आपको चेंजमेंट कर लेना। क्या करना, सबसे पहले इसका इसमें होता है 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 और प्लस के 6, ठीक है, प्लस के 6 और देखो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन फार्मूले में भी तो एक माइनस होता है, तो यहाँ तुरंत उसको हटाइए और भाई साहब को लाइए, ठीक है। तो अभी याद रखिए किसका कहाँ पे गुणा होता है, वरना थोड़ा माइनस वाले में दिक्कत हो जाती है। तो माइनस वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इसमें करते हैं, फिर इसका इसमें करते हैं, मतलब पहले नंबर पे ऐसे ऐसे रूल चलता है। तो 6 में से 4 के 2 भी माइनस के बचेंगे, बाकी सब था, थोड़ा माइनस का डिफरेंस आ गया, इतना हो गया। अब इसका मापांक कैसे निकालेंगे वो हमने आपको बताया है। रूट के अंदर 2 का वर्ग 4 प्लस 14 का वर्ग निकाल लीजिए। 14 कितना होता है, 14 चौको 56 की 6 आधा लगी 5, 14 5 19 और प्लस 10 का हो गया 100, तो जोड़ दीजिए तो रूट के अंदर आंसर आ जाएगा 300। तो ये हो गया, इसका मापांक भी निकल आया। ये क्या है, मापांक निकाला है हमने, ये क्रॉस था और ये हमने मापांक, इतना हो गया। अब इस कंडीशन को हटा दीजिए। अब यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। अब बस फार्मूला सीधे उठा कर रखिए। फार्मूला हमने बताया था 1/2 विकर्ण के लिए क्या था, ए और बी, वो भी मापांक दिखा। तो 1/2 और ए क्रॉस बी का मान क्या होता है, रूट के अंदर 300। सॉरी, यहाँ इसका मापांक क्यों लगा रहा है, सीधे आंसर निकाल तो लीजिए 300, तो सीधे लिख दीजिए 300। ये हो गया आपका आंसर 1/2 और रूट के अंदर 300, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बता देते हैं। ये चतुर्भुज का आप जान गए, ये विकर्ण के लिए था, जब त्रिभुज थे तो यहाँ 1/2 बस हटाना है, बाकी ऐसे लगा देना बस। त्रिभुज की क्या थे, भुजाएं थे, विकर्ण दिए थे, ठीक है। अब त्रिभुज वाला बता दे रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। एक चीज और बता देते हैं साथ में, अभी तक हमने 2 चीजें ली, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, अब 3 वेक्टर आ जाए तो इसी में बता दे रहे हैं इंक्लूड करके कि कैसे 3 वेक्टर आए तो हल करेंगे। मान लीजिए कि ए वेक्टर बराबर दिया है 3 के आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2 कैप। अब बी वेक्टर बराबर दिया है आई माइनस जे और माइनस के 3 के कैप, और फिर एक तीसरा वेक्टर दिया है 4i माइनस के 3j प्लस के कैप। ये फार्मूला कह रहे हैं यार, ये हो गया आपका सवाल। ए वेक्टर बराबर दिया है, ये अपना पढ़ लीजिए, ए बी सी के 3 मान दिए हुए हैं। अब इसमें 2 कंडीशन है, और वो दोनों हम आपको नहीं बताएंगे, केवल एक बताएंगे। एक आपको केवल बता देंगे बेसिक, आप हल करके देख लीजिए कॉपी पे। सबसे पहले इसमें एक हमने जो क्रॉस निकालना सीखा है, कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे करके निकालते हैं। तो ऐसे करके इसमें 3 वेक्टर दिए, तो आप 3 ना कीजिए, 3 की जगह में क्या कीजिए बी जरा हटाइए यहाँ भाई साहब को, और यहाँ क्या कीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और प्लस के सी वेक्टर क्रॉस के ए वेक्टर और इनका मापांक, ठीक है, करके बंद कर लीजिए। इसका जब आप मापांक निकालेंगे 1/2 बाहर रखेंगे तो इस तरीके से ए क्रॉस बी पहले निकालिए, फिर बी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस ए, ठीक है, बी वाला गायब कर देना। तीनों निकाल के फिर तीनों को जोड़िए, फिर जोड़ने के बाद जो आएगा आंसर उसका आप मापांक निकालिए, फिर 1/2 से गुणा कीजिए। ये आपके लिए अभी जो हमने पीछे बताया था क्रॉस निकालना वो कंडीशन। एक तरीका और बताते हैं, वो हम बता दे रहे हैं कैसे करके करना है। 3 दिए, फार्मूला होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो भी मापांक के अंदर। लेकिन इसमें 3 कंडीशन बनाओ। सबसे पहले ए बी निकाल दो, ए और बी, ए और बी निकालना। ये हमने स्थिति सदिश में आपको बताए थे कि ए और बी वेक्टर कैसे निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर, ये आपको निकालना बी और माइनस ए। सबसे पहले बी जो दिया है ये लिख दें, बी क्या है, चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। बी ये दे हैं और ए ये है, घटाना ही तो है, सीधे घटा दीजिए, घटाइए। देखिए ये 1 दिया है और ये 3 दिया है, सबसे पहले 1 रखेंगे और ये माइनस रहेगा ए वाला, इसको माइनस मानिए। तो 1 में से 3 घटाना है तो घटेगा नहीं, तो 1 में से 3 का क्या बचे, 2 तो बचे, लेकिन 3 बड़ा है तो माइनस का आई कैप, ठीक है, इतना हो गया।
अब इसके बाद इसमें करिए, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो जुड़ेंगे नहीं, माइनस माइनस वाले जुड़ते तो हैं, लेकिन क्या करें, फार्मूले में माइनस है तो माइनस वाला इसको प्लस कर देगा, तो प्लस और माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस के 0 जे कैप। इसी तरीके से ये प्लस का है, लेकिन फार्मूले से जब यहाँ रखेंगे तो माइनस का माइनस जे, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये तो माइनस में बदल जाएगा, और ये भी माइनस में, तो 3 और 2 5 माइनस के कैप। आपको ना समझ में आया तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख लीजिए और उसको हल कर लीजिए। माइनस के 2 प्लस जी, अब इसको 0 हटा दीजिए, 0 कोई काम ही नहीं, तो माइनस का 2y माइनस का 5 के कैप। 0 मतलब 0 होता है, तो -2। इसी तरीके से ए भी निकल आया। अब ए सी का मान निकालिए, ए और सी का, तो ए और सी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, आई माइनस का 2j और माइनस का के कैप। ए सी हो गया, ए बी हो गया और ए सी, दो चीजें हो गई। अब इसके बाद ए बी और ए सी, हमने पहले ए के साथ में बी निकाल लिया, फिर ए के बाद में सी निकाल लीजिए। दोनों मान याद रखिएगा। अब दोनों मान याद रखने के बाद आप याद रखिए, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। आपको ए बी वेक्टर और क्रॉस ए सी जो हमने मान निकाले, इनका क्रॉस हम निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस निकालने के लिए क्या है, आई जे के, जो मान थे वो अपनी कॉपी में देखिए, -2 0, 1 का मान था -5 और 1 का मान था 1 -2 1, ठीक है। ये मान दिया था, यहाँ माइनस था। इनको आप हल कर लीजिए जैसे अभी तक करते आएंगे। 0 का इसमें आई छोड़िए, 0 का इसमें करेंगे 0 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 होता है, वो भी प्लस का नहीं माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और एक सूत्र में होता है तो माइनस। फिर माइनस के जे कैप की बारी है। आगे जे कैप में रखिए तो कैसे रखेंगे, 2 + 5 आएगा, और प्लस के कैप की बारी आएगी, तो के कैप में क्या करें, के वाली लाइन छोड़िए, 2 दूनी 4 और माइनस का 0, ठीक है। इतनी हुई कंडीशन। इसका हल कर लीजिए, माइनस का 10 आई कैप, फिर 7 जे कैप आ जाएगा, और प्लस का 4 के कैप, ठीक है। तो माइनस का 10 आई प्लस माइनस का 7 जे कैप प्लस का 4 के कैप, इतना हो गया। अब फार्मूले में क्या होता है, मॉड लगाना पड़ता है। मॉड मतलब होता है इसका मापांक, तो मॉड निकालिए इसका। तो मॉड कैसे निकालेंगे, यहाँ ए बी और ए सी है, ठीक है। इसका मॉड निकालेंगे, मतलब इसका मॉड निकाल रहे हैं, तो मॉड निकालेंगे, रूट बनाइए तुरंत, और 10 का वर्ग कीजिए, 100 आ गया। 7 का हो गया 49, और 4 का हो गया 16। जितने हैं उनको सबको उठा जोड़ दीजिए, 100 और 49, 149, 149 और ये कितने, 16, तो कितने हो गए, 149 16, 100 हो गए 65। क्योंकि 149 16 उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 165। यही 165 उठा के यहाँ रख दीजिए, 1/2 इंटू रूट के अंदर 165। 165 किसी का वर्ग होता नहीं, इसलिए बाहर नहीं आएगा। बस यही हो गया आपका आंसर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया 1/2 रूट के अंदर ए बी। सब तो सबसे पहले हमने आपको जो बताया था कि 1/2 फिर ए बी फिर बी सी फिर सी ए क्रॉस करके फिर तीनों को जोड़ करके वो कर लेना, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए, ए बी सदिश निकालते हैं, अभी बताए थे कैसे माइनस करके निकालना है। ऐसे ए सी निकाल लीजिए, और दोनों को मान आ जाए दोनों को क्रॉस निकाल लीजिए, और क्रॉस निकालने के बाद मापांक निकाल के सीधे फार्मूले में रख दीजिए। दोनों तरीके से हल कर दीजिए, मिला के देखिए, देखना दोनों में आंसर ऐसे आएगा 1/2 क्रॉस। तो आपको जो सरल लगे, जो बताया था अभी इसके पहले कैसे हल करना है, या फिर ऐसे ए बी निकाल लीजिए और फिर ए सी निकाल लीजिए और हल कर लीजिए। तो ये हो गया आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का तरीका। यदि 2 दिए हो तो ऐसे सीधे वो हल हो जाएगा। अगर 3 दिए हो तो इस तरीके से हल कर लीजिए। तो ये हो गया आपके त्रिभुज और चतुर्भुज के फार्मूले का तरीका, कि किस तरीके से हल करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बता देते हैं, वो थोड़ा क्वेश्चन अलग है। हमने सब फार्मूले के बेस पे आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, बस इसी तरीके से पॉइंट इतने वो पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड पॉइंट इतने आते ही नहीं। जिसने इंटर पढ़ी उसके लिए तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम आपको ये बता रहे हैं, कोई 3 सदिश दिए हैं, उसमें बस प्रूफ करना है। कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस के अंदर बी वेक्टर क्रॉस के अंदर सी वेक्टर, इस तरीके से दिया है। यहाँ क्रॉस नहीं है, क्वेश्चन दिया है प्लस, ठीक है। इसके बाद फिर बीच में प्लस लगा रहा है, कह रहा है बी वेक्टर को क्रॉस कीजिए सी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर के साथ, ठीक है। और फिर एक चीज और कर रहा है, प्लस का सी वेक्टर लिख रहा है, और फिर से वही कंडीशन, ए बी सी सी ए, अब ए बी, ए प्लस बी और बराबर में 0।
बराबर में क्या करना है 0। देखिए ए बी सी, फिर बी सी, सी ए और ए बी, इस तरीके से इसको प्रूव करना है। कैसे करके कि 0 आ जाए। 0 करने के लिए आपको जो हमने बताए थे कि आई और जे बराबर के होता है, अगर आई का आई में क्रॉस करें तो 0 आता है। ठीक वही यहाँ पे कंडीशन लगेगी, थोड़ा सा दिमाग और सवाल छू हो जाएगा। देखिए ए क्रॉस बी दिया है, तो जिस तरीके से हम लोग करते आए हैं, ए का बी में कीजिए, ए क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। तो बीच में प्लस लगा दीजिए, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इतना हो गया। इसी तरीके से सब में करते चलिए, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर तो सी वेक्टर, सही करने देखते जाइएगा, सी वेक्टर ए वेक्टर और यहीं लिख लेते हैं प्लस का सी वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर बराबर में 0। देखिए ए का बी में किए तो ए क्रॉस बी, फिर बीच में प्लस लगा दीजिए, फिर ए का सी में कर दीजिए क्रॉस लगा तो ए क्रॉस सी, मतलब इनका गुणा कराना है, और बीच में प्लस दिया तो प्लस लग देंगे। बस ठीक कंडीशन तीनों में लगातार ऐसी। कहीं गलत हो गया तो आप उन्हें देख लीजिए। इसके बाद ए क्रॉस बी दिया है, ए क्रॉस बी को ऐसे लिख लीजिए, ए क्रॉस बी। फिर दिया है ए क्रॉस सी, ठीक इसको भी ऐसे लिख लीजिए, ए क्रॉस सी वेक्टर। फिर क्या दिया है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी। अब दे रहा है प्लस का बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो लिख लीजिए बी वेक्टर क्रॉस के सी के वेक्टर। और इसके बाद बी सी दिया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए बी और ए दिया है, होता ए बी सी होता है, लाइन से चक्रानुसार चलिए। देखिए ए बी सी होता है, लेकिन बी और ए दिया है तो इसको सीधा कर लीजिए, लेकिन एक कंडीशन हो जाएगी, जब सीधा करेंगे तो माइनस लग जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस के, इसकी बात कर रहा है झुंझुन वाला, ये भाई साहब जो बीच में आ गए, ठीक है। अब इसको भी ठीक है, ये कंडीशन इसमें लगाइए, इतने में सी ए दिया होता है, सी ए के बाद ही तो सी आता है, तो आप इसको सीधा कर लीजिए, लेकिन एक काम कर दीजिए माइनस लगा दीजिए, इसमें भी ठीक माइनस, बी के बाद भाई साहब सी आता है। देखिए ए बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का था, मतलब प्लस माइनस वाले कट गए, सब कट गए, तो बचा के भाई साहब 0। बस यही तो था आपका आर एच एस, यही था पर। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो हमने आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बता दिए हैं, हल करने के तरीके भी बता दिए। अब आप अपनी बुक से क्वेश्चन लगा लें और फार्मूले याद कर लें। फार्मूले न याद हो तो भैया अपना पुराना रूल, अधिक से अधिक सवाल लगाएं, आपको अपने यहाँ फार्मूले याद हो जाएंगे, किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप सवाल लगाते जाइए ताकि आपको तरीका मालूम पड़ जाए कि किस तरीके से हल करते हैं। इस वीडियो में मेरे दोस्तों इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।